Good morning, everyone. Here Hemanta ma'am is with you with today's lecture. Students, today we are studying our fourth chapter from our book Vistas, and the chapter name is The Enemy by Pearl S. Buck. तो स्टूडेंट्स हम फोर्थ चैप्टर जो है आपके विस्तास बुक का उसे हम कर रहे हैं। तो इसका नाम है द एनिमी। तो एनिमी आपको पता है कि एनिमी क्या होता है। एनिमी होता है आपका दुश्मन। तो आपको मैंने ये स्टोरी पहले भी थोड़ी सी करवाई हुई है, कुछ पेजेस जो हैं वो मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किए हुए हैं। देन उसके बाद मैं आगे इसको अब कंटिन्यू करूँगी, बट पहले जो हमने किया हुआ है तो थोड़ा सा आप लोगों के साथ मैं डिस्कस करूँगी कि इसमें है क्या। तो एनिमी में आपको मैंने बताया था कि ये स्टोरी कब की है, जब वर्ल्ड वार जो है वो चल रही थी। तो एक जो सेकेंड वर्ल्ड वार चल रही थी, तो एक अमेरिकन प्रिजनर जो था वो क्या होता है कि जो वर्ल्ड वार किन के बीच में चल रही थी, जापानीज़ के बीच में और अमेरिकन के बीच में। तो एक अमेरिकन प्रिजनर जो होता है वो क्या होता है, उनके जापानीज़ उनको पकड़ लेते हैं। ये एक मतलब कैप्टन है, तो उसको भी पकड़ लेते हैं। जब उसको पकड़ लेते हैं तो ये किसी तरह से अपने आप को बचाता हुआ ये समुंदर के किनारे से होता हुआ डॉक्टर सुदाओ जो है उसके घर तक पहुंच जाते हैं। मतलब ये डॉक्टर सुदाओ को जानते नहीं हैं, बट ऐसे ही पानी में बहते हुए ये कहाँ तक पहुंच जाते हैं, एक जापानीज़ डॉक्टर जो है डॉक्टर सुदाओ उनके घर तक पहुंच जाते हैं। तो डॉक्टर जो सुदाओ जो है उनका घर कहाँ पे बना हुआ है, सी के पास बना हुआ है। रॉक्स जो हैं वहाँ उनके घर के पास हैं, वो कुछ पाइन्स जो हैं वो उनके घर के पास हैं। तो ये यहाँ तक पहुँच जाता है। देन उसके बाद कहते हैं कि उसके बाद इसके बारे में बताते हैं हम। डॉक्टर सुदाओ जो है उनके बारे में बताया गया कि डॉक्टर सुदाओ जो है उन्होंने अपनी स्टडी अमेरिका में ही की थी। इनके फादर जो हैं वो इनके साथ रहते थे, डॉक्टर सुदाओ के साथ रहते थे बचपन में ही। तो बचपन से डॉक्टर सुदाओ जो थे वो यहीं पर रहते थे, जापान में ही रहते हैं। तो कहते हैं कि ये अपने फादर के साथ ही रहते थे। तो इनके फादर जो थे वो इनके साथ जोक्स वगैरह कम करते थे, बट वो इनकी स्टडी को लेके काफ़ी ज़्यादा कंसर्न थे। उनको ये था कि इनका बेटा अच्छे से पढ़े और उसके बाद कोई अच्छी सी जॉब करे। तो डॉक्टर सदाओ जो है फिर वो अमेरिका चले जाते हैं। जब वो थोड़े बड़े होते हैं तो अमेरिका चले जाते हैं। अमेरिका में वो अपनी स्टडी को कंप्लीट करते हैं और अमेरिका में ही वो अपनी वाइफ जो है हैना उससे मिलते हैं। तो हैना को वो तब तक मतलब वो नहीं करते, प्रपोज नहीं करते शादी के लिए, जब तक उनको पूरा क्लियर नहीं हो जाता कि ये क्या है, एक जापानीज़ है। तो उसके बाद दोनों फिर अपनी स्टडी कंप्लीट करते हैं। स्टडी कंप्लीट करने के बाद वो घर आते हैं। घर आके जो डॉक्टर सदाओ जो हैं ये अपने फादर से हैना को मिलाते हैं। तो हैना को मिलाने के बाद इन दोनों की शादी जो है, जो जापानीज़ रिवाज होते हैं उनके अकॉर्डिंग इनकी शादी हो जाती है। अब क्या होगा, यहाँ पे बताया गया है कि ये जो अमेरिकन प्रिजनर जो है ये यहाँ तक पहुँचता है, इनके घर तक पहुँच जाता है बहता हुआ। उसको काफ़ी ज़्यादा चोट जो है वो लगी हुई है उस प्रिजनर को, तो यहाँ इनके घर तक पहुँच जाता है। डॉक्टर सदाओ और उनकी वाइफ इसको देखते हैं, तो फिर वो डिसाइड कहते कि इसे हम अब क्या करें, क्योंकि अब दोनों के बीच में क्या है, दोनों एनिमीज़ हैं, जापानीज़ जो है और अमेरिकन। अब ये अमेरिकन प्रिजनर था तो ये यहाँ पर आता है, तो अब ये डिसाइड करते हैं कि इसको क्या करें। बट जब ये एज ए प्रोफेशनल मतलब एक डॉक्टर है, तो पहले वो उसकी हालत देखते हैं कि वो काफ़ी ज़्यादा उसको लगी हुई है, बाउंड है, काफ़ी ज़्यादा खून निकल रहा है, बुलेट ने भी हिट किया हुआ था, तो वो काफ़ी ज़्यादा जख्मी था और वो जो एनिमी था वो बेहोश होकर नीचे गिर जाता है। तो डॉक्टर सदाओ और उनकी वाइफ जो है वो डिसाइड करते हैं कि पहले हम क्या करेंगे, इसका ट्रीटमेंट करेंगे, देन इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको जो हमारी आर्मी है उसे हम हैंड ओवर कर देंगे। इसको वो लेके आते हैं, ऊपर लेके जाते हैं। तो फिर ऐना जो है वो कहते हैं कि हम अपने जो सर्वेंट हैं उन्हें हम क्या बताएंगे इसके बारे में। वो तो इसके मतलब अगेंस्ट होंगे कि हमने एक एनिमी जो है उसको अपने घर में रखा हुआ है। तो वो कहते हैं हम अपने जो सर्वेंट हैं उन्हें हम समझाएंगे। तो उसके बाद जब इनके घर में जो सर्वेंट है वो कौन है, एक तो यूमी है जो बच्चे की मतलब देखभाल करती है, वो यहाँ पे सर्वेंट है। तो अब क्या करते हैं कि ये ऊपर ले जाते हैं उसको। अब इसको साफ़ करने के बाद कि इसको साफ़ करना है, ऐना जो है वो डिसाइड करती है पहले इसको हम क्या करेंगे, थोड़ा सा इसको क्लीन करें। क्लीन करने के बाद हम क्या करेंगे, फिर इसको अच्छे से जो क्विल्ट है वो हम इसको देंगे। तो यूमी को बुलाया जाता है कि अब आप क्या करो, इसको थोड़ा सा क्लीन कर दो, क्योंकि वो उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा डस्ट जो थी वो लगी हुई थी, सैंड लगी हुई थी, वो काफ़ी ज़्यादा डर्टी था। तो अब बेटा हमने कहाँ 29 पेज नंबर जो है वो उसे हमने कंप्लीट कर लिया था। तो यहाँ से मैं आपको किसी कर बताती हूँ। तो कहते हैं कि what the utter pallor of the man's unconscious face moved him first to stoop
and feel his pulse. It was faint, but it was there. He put his hands against the man, cold breezed. The herd too was yet alive. तो डॉक्टर सदाव जो कहते हैं इसको क्लीन करने के बाद, मतलब इसको क्लीन करने से पहले एक बार मैं इसको देख लूँ कि ये जो अमेरिकन प्रिजनर जो है क्या ये अभी तक अलाइव है कि नहीं है। तो वो क्या करते हैं, पहले उसकी पल्स जो है उसको वो चेक करते हैं, हार्ट बीट जो है उसको चेक करते हैं। देन जब उसको देखते हैं तो फिर क्या कहते हैं कि ये क्या है, अभी तक अलाइव है, मतलब इसका हार्ट जो है अलाइव है, लेकिन ये क्या है, फेंट है, मतलब वो जो पर्सन था वो बेहोश हो चुका होता है। कहते हैं हिज will die unless he is operated on. Sadav said, considering the questions is whether he will not die anyway. तो अब देखिए वो कहता है कि अगर इसका ऑपरेशन नहीं किया गया, ये जो अमेरिकन प्रिजनर मतलब वहाँ तक पहुँच जाता है जिसको ये ऊपर लेके जाते हैं, कहते हैं अगर इसका ऑपरेशन नहीं किया गया तो ये क्या हो जाएगा, ये मर जाएगा, इसकी डेथ हो जाएगी। हैना क्राइड आउट इन फियर्स, डोंट ट्राई टू सेव हिम, व्हाट इफ़ ही शुड लाइव। देखो तो हैना क्या कहती है कि आप इसका ऑपरेशन मत करो। डॉक्टर सदाव ने इसको कहा कि इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा, ऑपरेट करना पड़ेगा इसको। तो हैना कहती है आप इस ऑपरेशन जो है वो आप मत करो, इसको हमने जिंदा रख के क्या करना है। व्हाट इफ़ ही शुड डाई, सदाव रिप्लाई, ही स्टूड गैजिंग डाउन ऑन द मोशनलेस मैन। तो वो भी कहता है कि अगर इसको मतलब ये क्या करेगा, अगर ये जिंदा रहेगा तो क्या करेगा। वो उस इंसान की तरफ देख रहे हैं। कहते हैं दिस मैन must have extraordinary vitality or he would have been dead by now. What then, he was very young, perhaps not yet 25. तो कहते हैं कि दिस मैन्स मस्ट हैव एक्स्ट्रा ऑर्डनरी विटलिटी, मतलब इस इंसान में कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डनरी विटनरी है, मतलब ये काफ़ी ज़्यादा हिम्मत वाला इंसान है कि जिसकी अभी तक डेथ नहीं हुई, ठीक है। अदरवाइज़ जितना ये बाउंडेड हुआ है, जितनी इसको चोट आई हुई है, कोई और होता तो उसकी डेथ हो जाती है। तो कहते हैं इसमें काफ़ी ज़्यादा ये स्ट्रॉन्ग पर्सन है जो इसकी अभी तक डेथ नहीं हुई। परहैप्स इसकी एज जो है वो कितनी होगी, 25 तक ही होगी, मतलब इसकी एज ज़्यादा नहीं थी। ये जो प्रिजनर था अमेरिकन जो था उसकी एज ज़्यादा नहीं थी। कहते हैं यू मीन डाई फ्रॉम द ऑपरेशन, हैना आस्क। तो हैना ने उसको कहा कि क्या ये ऑपरेशन से इसकी डेथ हो जाएगी। यस, सदाव सेड। तो सदाव जो है उसने कहा कि हाँ, इसकी जो ऑपरेशन करते हुए शायद इसकी डेथ हो जाए। Hannah considers this doubtfully, and when she did not answer, Sadav turned away. At any rate, something must be done with him, he said, and first he must be washed. He went quickly out of the rooms, and Hannah came behind him. She did not wish to be left alone with the white man. He was the first she had seen since they left America, and now he seemed to have nothing to do with those whom she had known there. Here he was, her enemy, eminence, living or dead. अब देखिए वो क्या कह रहे हैं कि हैना जो है थोड़ी डाउटफुली इसको देख रही है। अब वो उसे आंसर मतलब व्हेन शी डिड नॉट आंसर सदाव, जब सदाव ने मतलब आंसर नहीं दिया उसका, वो उससे पूछ रही है, सदाव ने उसका आंसर नहीं दिया और सदाव जो है उसने अपना फेस जो है वो टर्न कर लिया। अब उसने क्या किया, कहता है कि एट एनी रेट समथिंग मस्ट बी डन विद हिम। तो कहता है कि हमें कुछ भी करके हमें इसके साथ मतलब ऑपरेशन हमें इसका करना ही पड़ेगा, और फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना पड़ेगा, इस पर्सन को वॉश करना पड़ेगा। तो हैना जो है ही वेंट क्विकली आउट ऑफ द रूम। तो वो जो डॉक्टर सदाव जो थे वो ये बात करते हुए रूम से बाहर निकल जाते हैं, जल्दी से बाहर निकलते हैं। तो हैना जो है, हैना भी उनके पीछे पीछे जाती है। क्यों? क्योंकि वो इस रूम में अकेले नहीं रहना चाहती थी, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम उसने एक अमेरिकन को देखा था। पहले तो वो अमेरिका में रहती थी, लेकिन अमेरिका से आने के बाद फ़र्स्ट टाइम उसने किसी अमेरिकन को यहाँ पर देखा था, तो इसलिए वो इस रूम में अकेले नहीं रहना चाहती थी। तो जहाँ जहाँ डॉक्टर सदाव जाते हैं वहाँ वहाँ हैना भी जाती है। कहते शी टर्न टू द नर्सरी एंड कॉल यूमी, बट द चिल्ड्रंस हर्ड हर वॉइस एंड शी हैड टू गो इन फॉर अ मोमेंट्स एंड स्माइल at them and play with the baby boy, now nearly 3 months old. तो कहते शी टर्न्स टू द नर्सरी। अब वो नर्सरी की तरफ जाती है, मतलब जहाँ पे उसका छोटा बेबी होता है उस तरफ वो जाती है। वो जूमी होती है उसकी सर्वेंट, तो वो सर्वेंट को आवाज़ लगाती है। कहती है अगर मैं जूमी को बुलाऊंगी फिर बच्चों का क्या होगा। वो मतलब अपने आप में ये सोच रही है। तो कहती है कि थोड़ी देर के मैं क्या करूँगी, अपनी जो बेबी है, जो उसका बेबी बॉय है वो 3 months ओल्ड है, कहती मैं उसको क्या करूँगी, उसके साथ में थोड़ी देर के लिए खेलूँगी, जब तक यूमी जो है उसको क्लीन कर देती है। ओवर द बॉडीज सॉफ्ट ब्लैक हेयर शी मेंशन्स विद हर माउथ, यूमी कम विद मी। तो अब यो है
जो हैना है, हैना उसको कहती है कि आप क्या करो, अपने मतलब बेबी के हाथ सिर के ऊपर हाथ फेरती है थोड़ा, तो देन उसके बाद वो उसको कहती है यूमी को कि मेरे साथ चलो। I will put the baby to bed, Yumi replied. He is ready. She went with Yumi into the bedroom next to the nursery and stood with the boy in her arms while Yumi spread the sleeping quilts on the floors and led the baby between them. तो कहते हैं कि जो झूमी उसको कहती है कि पहले मैं ये जो बेबी है इसको मैं बेड के ऊपर जो है वो सुला के आती हूँ, फिर मैं आपके साथ चलती हूँ। तो झूमी जो है वो नर्सरी जाती है, नर्सरी के साथ वाला जो रूम होता है बेडरूम, वहाँ पर जाती है। बेबी के लिए वो क्विल्ट, वहाँ पे जो स्लीपिंग क्विल्ट होती है उसे वहाँ पे वो स्प्रेड करती है, देन उसके बाद बेबी को उसके ऊपर लेटा देती है। कितना है ना, लेट द वे क्विकली एंड सॉफ्टली टू द किचन. The two servants were frightened at what their masters had just told them. The old gardener, who was also a house servant, pulled the few hairs on his upper lips. तो अब वो क्या कहते हैं कि है ना जो है क्विकली क्या करती है, किचन में जाती है, जहाँ पर दो आगे सर्वेंट्स जो होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा डरे होते हैं। उनको ये है कि हमारा मास्टर क्या कर रहा है। उनके मन में ये चीज़ थी कि हमारा मास्टर एक अमेरिकन, मतलब अमेरिकन का ऑपरेशन कर रहा है, उसे अपने घर पर लाए हुए, और अमेरिका जो है वो इस टाइम हमारा क्या है, एनिमी है। उसके साथ उसका वर्ल्ड वार चल रही थी ना, सेकंड, तो इसलिए कह रहे थे कि एक अमेरिकन को उसने अपने घर पर लाया और उसको ऑपरेट कर रहा है, इसलिए वो काफ़ी ज़्यादा डरे हुए थे और आपस में काफ़ी बातें कर रहे थे। देन कहते थे मास्टर्स ought not to heal the wounds of this white man, he said violently to Hannah. अब वो जो सर्वेंट था वो उसको कहता है, हैना को कहता है कि मास्टर को ये क्या करना चाहिए। मास्टर सदाव के लिए कहा गया, डॉक्टर सदाव के लिए, कि हमारा जो मास्टर है उसे इस वाइट मैन जो है इसका ऑपरेशन नहीं करना चाहिए और इसको हील नहीं करना चाहिए। द वाइट मैन ought to die. First he was shot, then the sea catch him and bounded him with her रॉक्स। तो कहता है कि हाँ उसे क्या करना चाहिए, मार देना चाहिए। जो वाइट मैन है हमारे सर को क्या करना चाहिए, इसको मार देना चाहिए, मारने के बाद इसको उसी सी में फेंक देना चाहिए, उन्हीं रॉक्स के बीच में। इफ़ द मास्टर्स हील्स विद द गन डिड एंड व्हाट द सी डिड दे विल टेक रिवेंज ऑन अस। तो कहता है कि अगर ये शॉट नहीं करना चाहते तो जो सी है वही रिवेंज हमारा ले लेगा, इस एनिमी से हमारा रिवेंज ले लेगा, तो इसको सी में ही फेंक दिया जाए। I will tell him what you say, Hannah replied courteously. What she herself was also frightened, although she was not superstitious as the old man was. Could it ever be well to help an enemy? Nevertheless, she told Yumi to fetch the hot waters and bring it to the rooms where the white man was. तो अब देखिए हैना क्या कहती है, वो जो सर्वेंट था वो क्या कहता है कि अगर आपने ऐसा नहीं किया, अगर उसको नहीं मारा, आपने उस वाइट मैन को नहीं मारा, तो ये जो सी है वो हमारे साथ रिवेंज ले लेगा। मतलब वो एक सुपरस्टिशियस पर्सन है, जो इनका वो है गार्डनर जो है वो एक सुपरस्टिशियस है। वो कहता है कि अगर आप इसको नहीं मारोगे, हमारा जो एनिमी है, तो सी क्या होगा, सी हमारे साथ रिवेंज ले लेगा। तो हैना जो है, हैना इन बातों पे बिलीव नहीं करती, वो सुपरस्टिशियस नहीं है। तो है ना उसको ऑर्डर देती है, जूमी को ऑर्डर देती है, वो कहती है कि मेरे साथ किचन में आओ और हॉट वाटर लेके तुम उस रूम में आओ जहाँ पे वाइट मैन को रखा गया है। She went ahead and slid back the partitions. Sadao was not yet there. Yumi, following, put down her wooden buckets. Then she went over to the white man. When she saw him, her thick lips folded themselves into the stubbornness. I have never washed a white man, she said, and I will not wash too dirty at one now. अब देखिए जो यूमी है वो क्या करती है, वहाँ पे पानी लेके आती है, वहाँ पे डॉक्टर सुदाव नहीं होते। यूमी जो है वो क्या करती है, अब वहाँ से एक चेयर लेती है, वुडन चेयर लेती है, उसके ऊपर बकेट को रखती है, और जब वो वाइट मैन को देखती है, उस अमेरिकन को देखती है, तो वो थोड़ी सी मतलब उसको गुस्सा आता है। वो कहती है कि मैं इस वाइट मैन को क्लीन नहीं करूँगी, मतलब उसको क्लीन करने से मना कर देती है। और वाइट मैन जो है वो इस टाइम फेंट है, अनकॉन्शियस है वो इस टाइम। कहते हैं हैना क्राइड एट हर सर्वरली, यू विल डू वट योर मास्टर कमांड्स यू। तो हैना उसको कहती है, गुस्से से उसको कहती है कि तुम्हें वही करना होगा जो तुम्हारे मास्टर ने ऑर्डर किया हुआ है। देयर वॉज सो फायर्स अ लुक ऑफ द रेजिस्टेंस अपॉन यूमीज राउंड डल फेस दैट हैना फेल्ट unreasonably afraid. After all, if the servants should report some things, that was not as it happened.
तो हैना जो है वो भी थोड़ी सी मतलब वो होती है, थोड़ी सी डरती है कि अगर ये जो यूमी को गुस्सा आ गया तो ऐसा ना हो कि ये क्या कर दें, ये दूसरे सर्वेंट भी जो हैं उनके साथ मिलके तो ये आगे रिपोर्ट कर दें कि इनके घर में कोई अमेरिकन जो है वो आया हुआ है। कहते वेरी वेल शी सेड विद द डिग्निटी, यू अंडरस्टैंड वी ओनली वॉन्ट टू ब्रिंग हिम टू हिज सेंस सो दैट वी कैन टर्न ओवर हिम एज अ प्रिजनर। तो यूमी अब उसको क्या करती है, सॉरी एना जो होती है वो थोड़ी सी मतलब अब वो हो जाती है उसके साथ बिल्कुल पेशेंटली, और उसको डिग्निटी के साथ उसके साथ बात करती है यूमी के साथ, अपनी सर्वेंट के साथ, कि तुम समझती हो इन चीज़ों को कि हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ इंसान इसको हम ठीक कर रहे हैं, देन उसके बाद हम इसको हैंड ओवर कर देंगे पुलिस को। कहते आई विल हैव नथिंग टू डू विद इट, यूमी सेड आई एम अ पुअर पर्सन एंड इट इज़ नॉट माई बिजनेस। तो यूमी आगे से कहती मैं इसके लिए कुछ नहीं करूँगी, मैं एक पुअर पर्सन हूँ और ये मेरा काम नहीं है, मतलब मैंने इसको क्लीन नहीं करना। देन प्लीज़ हैना सेड जेंटली, हैना उसको फिर से कहती है कि प्लीज़ आप इसको कर दो, रिटर्न टू योर ओन वर्क। एट वंस यूमी लेफ्ट द रूम्स, वट this left Hannah with the white man alone. She might have been too afraid to stay had not her anger and Yumi's stubbornness now sustained her. तो यूमी जो है वो इतना कहते हुए रूम से चली जाती है और हैना वहाँ पे अकेली रह जाती है उस वाइट मैन के साथ उस रूम में। कहते हैं कि शी माइट हैव, तो हैना जो है वो भी डर रही है, इस वाइट मैन से डर रही है, और ये इस चीज़ से भी डर रही है कि यूमी जो है मतलब इतना वो कर रही है कि ज़िद्दी बन रही है कि मैं इसको साफ़ नहीं करूँगी तो आगे ये पता नहीं क्या कर देगी। वो भी थोड़ा सा डर रही है, अपनी सर्वेंट से ही डर रही है ना कि कहीं ये आगे जाके तो रिपोर्ट ना कर दें। स्टूपिड यूमी, शी मटर्ड फायरसली, इज़ दिस एनी थिंग्स वट अ मीन बट अ मैन एंड अ वाउंडेड हेल्पलेस मैन। अब उसको कहती कि ये देखो स्टूपिड, कि एक जो मतलब एक बाउंडेड इंसान है वो एक हेल्पलेस इंसान है तो वो क्या करेगा। इन दिस कन्विक्शंस ऑफ हर ओन सुपरस्टिशनली शी वेंट इम्पल्सिवली एंड untied the knotted rugs that kept the white man covered. Then she had his breast where she dipped the small clean towels that Yomi had brought into the steaming hot waters and washed his face carefully. The man's skin, though rough with exposures, was of a fine texture and must have been very blunt when he was a child. तो अब क्या करती है जो हैना होती है, हैना क्या करती है, अब वो इन चीज़ों पे बिलीव नहीं करती, जैसे उसके सर्वेंट ने कहा था वो सुपरस्टिशियस थे, ये इन चीज़ों पे बिलीव नहीं करती। इसने क्या किया, वो जो नॉट के साथ उसको बांधा हुआ था उस वाइट मैन को, उस नॉट को खोलती है। खोलने के बाद वो जो हॉट वाटर होता है वहाँ से एक टॉवल को निकालती है, टॉवल निकालने के बाद वो उसको थोड़ा सा क्लीन करती है, मतलब उसकी फर्स्ट फेस जो है उसको क्लीन करती है। और उसका फेस इस टाइम काफ़ी ज़्यादा रफ हो चुका हुआ है, लेकिन है ना मतलब थोड़ा सा ज्यूम करती है कि जब ये थोड़ा बच्चा होगा, जब चाइल्ड होगा, उस टाइम इसका फेस काफ़ी ज़्यादा क्लियर होगा। While she was thinking these thoughts, though not really liking the man better now that he was no longer a child, she kept on washing him until his upper body was quite clean. कहते कि जब ये मतलब उसको क्लीन कर रही थी तो ये सोच भी रही थी, ये नहीं इसका मतलब ये मतलब नहीं है कि वो उस वाइट मैन जो है उसके लिए उसके मन में कोई मतलब हमदर्दी जैसे होती है, वो कहते वो नहीं है इसके मन में, तो ना ही कोई उसके लिए कुछ वो है कि मतलब इस वाइट मैन को हमने बचाना है, सिर्फ वो क्या कर रही है अब उसको क्लीन कर रही है। सोचते सोचते उसको क्लीन करती जा रही है और तब तक उसको क्लीन करती है जब तक वो अच्छी तरह से क्लीन, उसकी अपर बॉडी जो है वो क्लीन नहीं हो जाती। वट शी डेयर्स नॉट टू टर्न हिम ओवर, लेकिन उसने उसको टर्न नहीं किया, उसमें इतना ज़्यादा डेयर नहीं था कि वो इस इंसान को टर्न करके उसकी बैक साइड जो है उसको क्लीन कर सके। वियर वॉज सदाव, नाउ हर एंगर्स वॉज ebbing and she was anxious again and she rose, whipping her hands on the wrong towels. Then lest the man be chilled, she put the quilt over him. अब जो हैना जो है अब उसका थोड़ा सा गुस्सा जो है वो कम हो चुका हुआ है, अब वो सोच रही है कि जो सुदाव है, डॉक्टर सुदाव है, वो कहाँ चले गए। तो उसके बाद ये इसकी फर्स्ट साइड जो है उसको तो वो क्लीन करती है, उसके बाद ये जो आदमी है ये थोड़ा चिल्ड हो गया, ठंडा हो चुका हुआ था, तो हैना क्या करती है वहाँ से क्विल्ट लेके उसके ऊपर दे देती है। सदाव शी कॉल्ड सॉफ्टली, वो सॉफ्टली सदाव को आवाज़ लगाती है। ही हैड बीन अबाउट टू कम इन व्हाट शी कॉल्ड
His hand had been on the doors and now he opened it. She saw that he had brought his surgeon's emergency bag and that he wore his surgeon coat. तो हैना जब उसको आवाज़ लगाती है तो इतनी देर में डॉक्टर जो है वो वहाँ तक पहुँच जाते हैं, मतलब ऑलमोस्ट उसका हैंड जो है वो डोर को ओपन करने लगता है। तो डॉक्टर जो है वो अपने जो सर्जन एमरजेंसी बैग है उसके साथ आते हैं, प्लस उन्होंने अपना जो सर्जन कोट होता है उसको वियर किया होता है। यू हैव डिसाइडेड टू ऑपरेट, शी क्राइड। उसने क्राइड किया कि आपने डिसाइड कर लिया कि मैं इस वाइट मैन को ऑपरेट करूँगा। यस, ही सेड शॉर्टली। उसने कहा कि हाँ मैं इस वाइट मैन जो है इसका ऑपरेशन करूँगा। ही टर्न्स हिज बैक टू हर एंड unfold a sterilized towel upon the floors of the Tokonoma alcova and put his instruments out upon it. तो अब वो क्या करते हैं, उसके बाद जो डॉक्टर होता है वो अपने जो जितने भी जो मतलब उनके इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उसको वो निकालते हैं, नीचे टॉवल जो है वो रखते हैं, तो उसके ऊपर इंस्ट्रूमेंट को रखते हैं। अब वो पूरा डिसाइड कर लेता है कि अब मैंने इसका क्या करना है, ऑपरेशन करना है। फेच टॉवल्स, ही सेड। उसने कहा कि टॉवल जो है वो लेके आओ। डॉक्टर ने कहा शी वेंट ओबिडेंटली बट हाउ एंजियस नाउ टू द लाइनिंग शेल्फ एंड टुक आउट द टॉवल्स। देयर आउट also to be old pieces of matting so that the blood would not ruin the fine floor covering. तो जो हैना होती है, हैना अपने मतलब हस्बैंड की हर एक बात को मानती है, लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ के लिए वरिड भी है कि जो डॉक्टर हैं वो क्या कर रहे हैं। फिर उसके बाद वो कहती है कि डॉक्टर जो है जब इसका ऑपरेशन करेंगे तो उस समय क्या होगा, ब्लड निकलेगा और ब्लड जो है वो नीचे गिरेगा, उनकी जो फ्लोर है कवरिंग फ्लोर जो है उसके ऊपर गिरेगा, तो हमारा फ्लोर जो है वो गंदा हो जाएगा। तो वो क्या कहती है कि मैं एक ओल्ड पीस जो है मैटिंग का वो मैं लेके आती हूँ, इससे पहले कि डॉक्टर जो है वो ब्लड नीचे गिराएं तो फर्श हमारा गंदा हो जाए। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक मैटिंग कर देते, छोटा सा मैट जो है वो यहाँ पे रख देते ताकि मैट ही गंदा हो। शी वेंट आउट टू द बैक बरामदा वेयर फ्लोर कवरिंग where the gardener kept strips of mattings with which to protect delicate shrubs on the cold nights and took and harmful of them. देन उसके बाद जो हैना होती है वो बरामदा में जाती है, वहाँ पे गार्डनर ने कुछ मैटिंग जो है वो रखी होती है। वो मैटिंग किसके लिए रखी होती है, उन फ्लावर्स के लिए, उन वहाँ पे जो फ्लावर्स उन्होंने लगाए होते हैं तो वहाँ उनके ऊपर मैटिंग रखी होती है उनको बचाने के लिए, कोल्ड नाइट से बचाने के लिए। तो वो मैटिंग जो है वो वहाँ से उठानी लगती है। कहते when she went back into the room, जब वो मैटिंग लेके वापस उस रूम में आती है, she saw his was useless। तो वो देखती है कि ये जो मैटिंग है ये यूजलेस हो चुकी हुई है। यूजलेस वो कैसे हुई, the blood had already soaked through the packing in the man's wound and had ruined the mat under him। तो कहते हैं कि वो जो उस आदमी का वो जो वाइट मैन था उसका ब्लड ऑलरेडी निकल कर नीचे जो उनका फ्लोर था उसके ऊपर गिर चुका हुआ था। ओह द मैट, शी क्राइड। Yes, it is June, Sadao replied, as though he did not care. Help me to turn him, he commanded her। तो वो आगे से वो कहती वो मैं तो मैट लेके आई थी। उसके बाद डॉक्टर उसको कहते कि मतलब इस चीज़ को कोई फ़ायदा नहीं है, या काफ़ी ज़्यादा मतलब र्यूंड हो चुका हुआ है। तो उसको कहता है कि अब मेरी हेल्प करो, इस ये जो वाइट मैन है इसको टर्न करना है। She avoided him without a word and he began to wash the man's back carefully। उसके बाद वो अपने हस्बैंड के साथ मतलब उसको कुछ भी नहीं बोलती, आगे से कुछ एक वर्ड भी नहीं बोलती, और वो अपने हस्बैंड की हेल्प करती है उस वाइट मैन को वॉश करने में। यूमी वुड नॉट वॉश हिम, शी सेड। तो उसने बताया, डॉक्टर सुदाव को हैना ने बताया कि यूमी जो है उसने इसको वॉश नहीं किया। डिड यू वॉश हिम देन, सुदाव आस्क्ड, नॉट स्टॉपिंग फॉर अ मोमेंट हिज स्विफ्ट कंसाइंस मूवमेंट। तो डॉक्टर सुदाव उसको पूछते हैं कि क्या तुमने इसको वॉश किया। तो वो आगे से रिप्लाई करती है कि यस, मैंने इसको वॉश किया। ही डिड नॉट सीम टू हियर हर वट शी वॉज यूज टू दिस observations when he was at work. She wondered for a moment if it mattered to him what was the body upon which he worked as so long as it was for the work he did so excellently। तो है ना मतलब जब उसने आगे से कहा कि यस मैंने इसको क्लीन किया है, तो देन उसके बाद डॉक्टर जो है वो कुछ भी रिप्लाई नहीं करते, और हैना जो है उनके इस बिहेवियर से यूज टू हो चुकी हुई थी। उनको पता था कि डॉक्टर जो है अपने मतलब काम में इतने बिजी होते हैं कि वो आगे से रिप्लाई भी नहीं करते। देन वो कहते हैं कि यू विल हैव टू गिव द
एनेस्थेटिक इफ़ ही नीड्स इट ही सेड। तो डॉक्टर उसको कहते हैं कि इसको एनेस्थेटिक देनी है। एनेस्थेटिक मतलब जो बेहोश करने वाली एक दवाई होती है, कहते हैं वो उसको देनी होगी तुम्हें। उसको हैना को कहते हैं डॉक्टर। आई शी रिप्लाइड ब्लैंकली व्हाट नेवर हैव आई। तो आगे से हैना कहती मैंने कभी भी किसी को नहीं दिया। इट इज़ ईजी इनफ ही सेड इम्पेशेंटली। तो डॉक्टर इम्पेशेंटली कहते हैं कि ईजी होता है एनेस्थेटिक जो है किसी को देना, ये काफ़ी ज़्यादा ईजी होता है। तो अगर नीड होगी तो तुम्हें इसको देना पड़ेगा, ताकि ये जो यहाँ पे हमारे पास पर्सन है वाइट मैन जो है ये फेंट हो जाए। देन कहते हैं कि ही वॉज टेकिंग आउट द पैकिंग नाउ एंड द ब्लड बिगेन टू फ्लो मोर क्विकली। ही पियर्स इन टू द बाउंड्स विद द ब्राइट सर्जन्स light faster on his forehead. The bullet is still there, he said with the cool interest. Now I wonders how deep this rock bound is. If it is not too deep, it may be that I can get the bullets. What the bleeding is not superficial, he was lost much blood. तो अब डॉक्टर जो हैं वो क्या कर रहे हैं, डॉक्टर मतलब उसका ऑपरेशन कर रहे हैं। उसके ऑपरेशन में से काफ़ी ज़्यादा ब्लड जो है वो निकल रहा है और काफ़ी क्विकली निकल रहा है। देन उसके बाद जो डॉक्टर हैं वो अब क्या करें, उसकी बुलेट जो उसको जिस बुलेट ने उसको हिट किया हुआ था उस बुलेट को निकालने की कोशिश कर रहे हैं। कहते हैं कि एट दिस मोमेंट हैना चॉक्ड, ही लुक्ड अप एंड सा हर फेस द कलर ऑफ द सल्फर्स। डोंट फेंट, ही सेड शार्पली। ही डिड नॉट पुट डाउन हिज exploring instrument. If I stop now, the man will surely die. She clapped her hands to her mouth and leaped up and ran out to the room. Outside in the gardens, he heard her retchings. What he went on with this work. तो अब जो डॉक्टर हैं वो क्या करें, उस बुलेट को निकाल रहे हैं वहाँ से। वहाँ बाउंड में से बहुत ज़्यादा ब्लड जो है वो निकल रहा है। तो काफ़ी ज़्यादा ब्लड जो है वो अब बाहर निकल चुका हुआ है, मतलब ये जो वाइट मैन है इसका ब्लड काफ़ी ज़्यादा निकल चुका होगा। तो इस समय जो हैना काफ़ी ज़्यादा डर जाती है, काफ़ी ज़्यादा मतलब पेल हो जाती है, क्योंकि उसने ये चीज़ें नहीं देखी होती। तो डॉक्टर उसको कहते हैं कि डोंट फेंट, कि मतलब फेंट नहीं हो जाना, कि डर मत जाना इस चीज़ को देख के कि उसका भी इतना ब्लड निकल रहा है, क्योंकि हैना ने कभी भी ऑपरेट करते हुए नहीं देखा था। देन उसके बाद क्या कहता है कि ही डिड नॉट पुट डाउन हिज एक्सप्लोरिंग इंस्ट्रूमेंट। इफ़ आई स्टॉप नाउ द मैन्स विल श्योरली डाई। तो आगे से डॉक्टर सदाउस को कहते हैं कि मैं डाउन नहीं हो सकता इंस्ट्रूमेंट लेने के लिए, और तुम्हें इंस्ट्रूमेंट मुझे पकड़ाने होंगे। अगर नहीं मतलब करोगे तो ये जो मैन है जिसका मैं ऑपरेट कर रहा हूँ ये क्या हो जाएगा, डाई हो जाएगा। शी क्लैप्ड हर हैंड्स टू हर माउथ। उसके बाद हैना क्या करती है, अपना जो हाथ है उसे अपने माउथ के ऊपर रखती है और उसके बाद वो बाहर गार्डन में चली जाती है और वहाँ जाके वो रेचिंग करती है। रेचिंग मीन्स वहाँ जाके वो वॉमिटिंग करना स्टार्ट कर देती है। बट डॉक्टर जो होते हैं वो अपना काम करते रहते हैं। कहते हैं इट विल बी बेटर फॉर हर टू एम्प्टी हर स्टमक्स, ही थॉट। He had forgotten that of course he had never seen an operation. What her distress and his inability to go to her at once made him impatient and irritable with this man who lay like dead under his knife. तो अब वो क्या कहते हैं कि उसको ये चीज़ मतलब माइंड से स्किप हो गई थी डॉक्टर के कि जो हैना है उसने कभी भी ऑपरेशन नहीं देखा होता। तो वो कहते हैं कि इसका हमें क्या करना होगा, स्टमक जो है वो टोटली हमें एम्प्टी करना होगा। तो वो उसको मतलब वो थोड़े से गुस्सा हो जाते हैं कि जो हैना है वो बाहर चली गई है। Then this man's, he thought, there is no reasons under heavens why he should live. Unconsciously these thoughts made him ruthless and he proceeded softly. In his dream the man moaned, but Sadao paid no heed except it to mutters at him. Groan, he mutters, groan if you like, I am not doing this for my own pleasures. In fact, I do not know why I am doing it. The doctors opened and there was Henna again. अब देखिए क्या होता है कि जो डॉक्टर होते हैं वो मतलब उसको ऑपरेशन कर रहे होते हैं। ऑपरेशन करते ही ये जो मैन था, वाइट मैन जो था, वो थोड़ा सा
क्या कर रहा था, मटर मतलब थोड़ा सा मोन कर रहा था, तो उसकी आवाज़ आ रही थी कराहने की, जैसे होती है ना किसी को पेन होती है, उसकी आवाज़ आ रही थी, बट वो फिर भी वो जो वाइट मैन था वो थोड़ा सा क्या था, फेंट ही था। तो कहता है कि डॉक्टर जो है, डॉक्टर उसको कहते हैं कि मैं जो है मतलब जैसे डॉक्टर का मतलब उसकी हैबिट होती है डॉक्टर सदाव की कि जिसका वो ऑपरेशन करते हैं उससे वो खुद ही बात करते रहते हैं। तो डॉक्टर आगे से कहते हैं कि ये मैं जो कर रहा हूँ मैं अपनी खुशी के लिए नहीं कर रहा, मैं आपके लिए कर रहा हूँ। द डोर ओपन एंड देयर वॉज हैना अगेन। उसके बाद डोर जो है वो ओपन होता है और हैना जो है वो बाहर से फिर से आती है। वेयर इज़ द एनेस्थेटिक शी आस्क्ड इन अ क्लियर वॉइस। सदाव मेंशन्स with his chin, it is as well that you came back, he said. This fellow is beginning to stare. She had the bottles and some cottons in her hand. What, how shall I do it? She asked. उसके बाद हैना जो है वो अंदर आती है, फिर डॉक्टर से पूछती है कि एनेस्थेटिक जो है वो कहाँ पर है, अपनी क्लियर वॉइस में, मतलब उसने अपने आप को अब थोड़ा सा संभाल लिया था। कहते डॉक्टर फिर उसको बताते हैं कि मतलब ये जो वैलो है ये थोड़ा सा स्टीर कर रहा है, तो वहाँ पे बॉटल पड़ी हुई है, तो बॉटल और कॉटन अपनी हैंड में लो। तो उसके बाद वो कहती है कि मुझे क्या करना होगा। तो डॉक्टर उसके बाद रिप्लाई करते हैं कि सिंपली सैचुरेटर्स द कॉटन्स एंड होल्ड इट नियर टू द नॉस्ट्रिल। सदाव रिप्लाइड विदाउट डिलेइंग फॉर 1 minute the intricate details of his works. When he breathes badly, move it away a little. तो डॉक्टर उसको मतलब बताते हैं अब कि आपने क्या करना होगा, इस कॉटन को लो, कॉटन को बीच में थोड़ा सा डिप करो, डिप करने के बाद इसके जो नॉस्ट्रिल हैं उसके पास इसको रखो उस कॉटन को, और जब तक इसकी ब्रीथ जो है वो बैडली नहीं हो जाती तो तब तक इसको हटाना नहीं। जब ये बैडली ब्रीथ करना स्टार्ट कर देगा डिफरेंट वे से, देन उसके बाद वो जो कॉटन है उसको दूर आपने कर देना है। She crouched close to the sleeping face of the young American. It was a piteously thin face, she thought, and the lips were twisted. The man was suffering whether he knew it or not. Watching him, she wondered if the stories they heard sometimes of the suffering of the prisoners were true. They came like the flickers of the rumors told by the words of the mouth and always contradicted. In the newspapers, the reports were always that wherever the Japanese armies went, the people received them gladly, with cries of joy at their liberation. But sometimes she remembers such men as General Takima, who at homes beat his wife cruelly, though no one mentions it now that he had fought so victorious a battle in the Manchuria. If a man like that could be so cruel to a woman in his power, would he not be cruel to one like this, for instance? अब देखिए हैना जब वो क्या कर रही है, उसको एनेस्थेटिया दे रही है, तो उसके बाद वो सोच रही है, कह रही है कि ये जो मतलब उसको थोड़ा सा इस पर्सन के लिए हो रहा है कि ये जो पर्सन यहाँ पे आया हुआ है इसके साथ क्या किया होगा, जब इन्होंने जापानीज़ ने इसको पकड़ा होगा इसके साथ क्या किया होगा, वो इस चीज़ को सोच रही है। फिर वो कहती है कि मैंने अक्सर ये जो चीज़ें हैं मैंने न्यूज़पेपर में भी पढ़ा हुआ है कि वो क्या करते हैं कि हमारे जो जापानीज़ हैं वो इनके साथ अच्छे से पेश आते हैं, बड़े अच्छे से ग्लाइडली इनके साथ पेश आते हैं। मतलब उसने ये न्यूज़पेपर में पढ़ा हुआ था। कहती लेकिन वो जो जैसे लोग बताते हैं कि उनके साथ ऐसा किया गया, उसके साथ ऐसा किया गया, क्या ये र्यूमर था? ऐना मतलब खुद में ये चीज़ें सोच रही है। देन उसके बाद वो क्या करती है कि उसको याद करती है जो जनरल ताकिमा है, मतलब उनके बारे में सोचती है। वो तो अपनी वाइफ को इतना ज़्यादा मतलब बुरे तरीके से बीट करते हैं, तो अगर उनके पास ऐसा इंसान आ जाए जो हमारा एनिमी है तो वो इसका क्या करेंगे। मतलब वो इस तरह से खुद ही मन में सोचती जा रही है। कहते शी होप्ड एंजियसली दैट दिस यंग मैन हैड नॉट बीन टॉर्चर्ड. It was at this moment that she observed deep red scars on his neck, just under the ears. Those scars, she mutters, lifting her eyes to the Sadav. What he did not answer at this moment, he felt the tip of his instrument strike against something hard, dangerously near the kidney. That all thought left him. He felt only the purest pleasures. He proved with his fingers, delicately familiar with every atom of this human body. His old American professors of anatomy had seen to that knowledge. Ignorance of the human body is the surgeon's cardinal sin, sirs. He had thundered at
his classes years after years to operate without as complete knowledge of the body as if you had made it anything less than this, that is murder। अब देखिए यहाँ पे जो हैना होती है वो काफ़ी ज़्यादा क्या होती है, इस चीज़ के लिए वरिड होती है कि ये जो मैन है इसके साथ पता नहीं हमारी जो जैपनीज़ है उन्होंने क्या किया होगा। तो उसके बाद वो क्या करती है, उसकी एक नेक के ऊपर थोड़ा सा स्कार देखती है, तो स्कार को देखने के बाद उसकी मतलब इसको पता नहीं शायद ना इसको टार्चर ना किया हो, तो वो थोड़ा सा स्कार देखती है। स्कार के बारे में वो डॉक्टर सदाव को बताती है, बट डॉक्टर सदाव जो होते हैं वो इसके लिए बिल्कुल भी रिप्लाई नहीं करती, वो कुछ भी नहीं बोलते, वो सिर्फ अपने इंस्ट्रूमेंट लेके वो जो पर्सन है उसके ट्रीटमेंट कर रहे होते हैं। तो वो क्या कहते हैं कि ये जो इनका बुलेट जो है वो किडनी के पास जाके लगी है। ऑल दो लेफ्ट हिम he felt only the purest pleasures. He proved with these fingers dedicatedly familiar with every atoms of this human body। तो वो जो डॉक्टर हैं वो काफ़ी ज़्यादा मतलब इस चीज़ के इनको नॉलेज रखते हैं कि कहाँ से कैसे चीज़ को बाहर निकालना है, तो उनको काफ़ी ज़्यादा नॉलेज है उस डॉक्टर को, डॉक्टर सदाव को। तो कहते हैं कि अब उनको याद आ रहा है कि कैसे उनको अमेरिका में ये चीज़ें जो हैं वो समझाई गई थी कि अगर आप अच्छे से किसी इंसान को, जिनसे इन्होंने सीखा था, तो उन्होंने क्या बताया था कि आपको क्या होना चाहिए, उनकी उसकी नॉलेज होनी चाहिए, हर एक पार्ट की आपको नॉलेज होनी चाहिए जिसका आप ऑपरेशन करने जा रहे हो। तो आपको मतलब कि इनकम्प्लीट, अगर आपके पास नॉलेज कंप्लीट नहीं है तो आपको इसका ऑपरेशन नहीं करना चाहिए। बिना मतलब इनकम्प्लीट नॉलेज के ऐसा होता है कि आप किसी का मर्डर कर रहे हो, अगर आपको कंप्लीट नॉलेज है तभी आप उसका ऑपरेशन करो। तो ये मतलब ये चीज़ें थी वो उसको डॉक्टर सदाव को याद आती हैं। कहते हैं इट इज़ नॉट क्वाइट एट द किडनी माई फ्रेंड सदाव मर्डर, इट वॉज his habits to murmurs to the patients when he forgets himself is an operation, my friend, he always called his patients, and so now he did forgetting that this was his enemy। तो अब फिर से वो मरमर कर रहे हैं, मतलब खुद ही वो बोल रहे हैं डॉक्टर सदाव उसका ऑपरेशन करते हुए कि माय फ्रेंड, मतलब ये इतना भी वो नहीं है कि किडनी के बीच में ही चली गई है आपकी बुलेट, तो इतनी आगे नहीं गई, तो उसको एज अ फ्रेंड जो है वो बुलाते हैं। तो डॉक्टर सदाव जो है वो ऑपरेशन करने में इतने ज़्यादा मतलब खो गए हैं कि उनको ये भी नहीं पता कि ये क्या है जिसका वो ऑपरेशन कर रहे हैं, वो क्या है, उसके एनिमी है। और डॉक्टर सदाव जो है उनकी ये हैबिट है कि जिसका वो ऑपरेशन करते हैं अपने पेशेंट को वो क्या बुलाते हैं, माई फ्रेंड। Then quickly, with the cleanest and most precise of incisions, the bullet was out. The man quivered, but he was still unconscious. Nevertheless, he muttered a few English words। तो कहते हैं कि उसके बाद डॉक्टर जो है उसने क्या किया, उसको निकाल दिया, उस बुलेट को बाहर निकाला। जो मैन है उसने थोड़ा सा क्विकर्ड किया, लेकिन फिर भी वो अनकॉन्शियस है, और थोड़ा सा वो जो इंग्लिश वर्ड्स जो है उसने बोले हैं, वो जो मैन है, इंग्लिश मैन है, उसने थोड़ा सा बोला है। उसने क्या बोला है, गट्स, ही मटर्स चॉकिंग दे गॉट माई गट्स। तो जो इंग्लिश मैन है जिसका ऑपरेशन किया जा रहा है, तो उसने क्या बोला है आगे से, गट्स, देखो मेरे मतलब मेरे गट्स देखो। वो अभी तक उसमें ये चीज़ है कि आप मेरे गट्स देखोगे, उन्होंने मेरे गट्स देखे हैं, मतलब उसके कहने का क्या मतलब, वो जो जैपनीज़ हैं जिन्होंने इसको पकड़ा हुआ था वो उसके गट्स देख रहे हैं। सदाव, हैना क्राइड शॉर्टली, हश, सदाव सेड। द मैन सैंक अगेंस्ट इनटू द साइलेंस सो प्रोफाउंड दैट सदाव टुक अप हिज रिस्ट, हैटिंग द टच ऑफ it, yes, there was still a pulse so faint, so feeble, but enough if he wanted the man to live, to give hope, but certainly I do not want this man to live, he thought। उसके बाद जो वो करते हैं, वो बोलता है, वो जो इंग्लिश मैन बोलता है, तो सदाव जो होता है, ठीक है, उसको हैना जो है वो क्राइड करती है सदाव, तो सदाव भी उसको कहते हैं हर्ष। उसके बाद दोनों वो क्या करते हैं, उस मैन के बारे में मतलब सोच रहे होते हैं, मैन जो है उसका वेट कर रहे होते हैं कि ये क्या हो जाए, अब थोड़ा सा ठीक हो जाए, बट वो सोच रहे हैं कि हमने इसका ऑपरेशन क्यों किया। अभी भी मतलब डॉक्टर सदाव को ये चीज़ हो रही है कि मतलब मैं इसके बाद इस इंसान को क्यों मैं ज़िंदा रखना चाहता हूँ, ये तो हमारा क्या है, एनिमी है, तो इसलिए वो इसके बारे में सोच रहा है। तो बेटा आज हम यहाँ तक ही करेंगे, तो कल के लेक्चर में हम इसको, नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। So thank you for listening.